गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 5। क्लास 10th की वर्कशीट है ये और डेट है आज की 14 जुलाई। आज का जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है इसको समझेंगे हम, और उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है उनको भी आज जानेंगे। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइन, क्वाड्रेंट, ओरिजिन, क्या क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कार्टेशियन प्लेन। याद रखना कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है ग्राफ। एक तरह का ग्राफ होता है जिसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इसी को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, याद रखना। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, और जिस पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 0 होती है। अब ये तो कट कर ही रहे हैं, और याद रखना ये किस तरीके से कट करते हैं, ये परपेंडिकुलरली कट करते हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बताइए, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, देखो जब भी ये एक्सिस आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे जो बन रहे हैं ये क्वाड्रेंट बन रहे हैं। याद रखना कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट है। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। इनके यहाँ पे जो साइन दे रखे हैं, ये साइन क्या डिनोट करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी प्लस पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड के अंदर देखो दोनों की वैल्यू, या चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है और वाई की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव। ये डिनोट करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके अलावा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको बता चुका हूँ मैं क्या होते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस कहलाती है। आते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, याद रखना। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बेटा, पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें जैसे मान लो पेयर ऑफ पॉइंट्स, मान लो एक्स और वाई की हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स की वजह से तो हम किसी भी मतलब ग्राफ के अंदर उसकी लोकेशन को पता लगा पाएंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझा रखा है, देखो यहाँ लिखा है हाउ कैन आई टेल द पोजीशन ऑफ अ डॉट ऑन अ पेपर ऑफ माई फ्रेंड टू माई फ्रेंड। मतलब मैं अपने दोस्तों को या अपने दोस्त को इस डॉट की पोजीशन कैसे बताऊंगा। अब कैसे बता पाओगे, अगर आपको इसकी डिस्टेंस पता हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तभी तो आप बता पाओगे। यानी आपको एक्स और वाई के वैल्यू पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। अब इन्हीं वैल्यू को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर आते हैं एब्सिसा क्या होती है। याद रखना एक्स की जो वैल्यू होती है वही कहलाती है एब्सिसा, और ऑर्डिनेट क्या होती है, जो वाई की वैल्यू होती है वो कहलाती है ऑर्डिनेट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो समझा रखा है आई ऑल्सो वॉन्ट टू लोकेट पोजिशन ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड लोकेशन ऑफ माई होम इन द लोकेलिटी। अब देखो चाहे आप अपने क्लास के अंदर स्टूडेंट के लोकेशन को अगर लोकेट करना चाहते हो या अपने घर को लोकेट करना चाहते हो अपने लोकेलिटी में, आपको क्या कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पे 0 पे है ये, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी है। ये क्या है, आपकी रोज़ है, और ये क्या है, आपके कॉलम्स है, 1 2 3। अब यहाँ पे अगर कोई पोजीशन यहाँ पे है तो इसके याद रखना आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x की कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये 1 2 3, x के तीसरे नंबर पे आ रहा है, और y के देखो 1 2, y के दूसरे नंबर पे। सो x और y की जो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू है 2, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3 और 2। आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू लिखनी है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, ये पॉइंट यहाँ पे होता, तो हम कैसे पता लगाते, आपको पहले जाना पड़ता एक्स की मतलब एक्स के पॉइंट्स पे। तो एक्स का तो ये आपकी ये लाइन है, रोज़ है। सो 1 2 3 4 5, अब 5 पे पहुँचते, और वाई की कौन सी वैल्यू है, 2 सेकेंड। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं वो आते कितने, 5 और 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे आपको समझा भी रखा है एब्सिसा। देखो यहाँ पे 1 दे रखी है, जो एक्स की वैल्यू होती है ना वही एब्सिसा होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होती है। और याद रखना हमेशा याद रखना कि जो एब्सिसा होती है उसको हम पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट को हमेशा हम बाद में लिखते हैं। यानी एक्स की वैल्यू को पहले लिखा जाता है और वाई की वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ट्राई टू आंसर, हमें क्या इन जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनके सिर्फ नाम फिल करने। यहाँ पे क्या नाम आएगा, फर्स्ट लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हमने ऊपर ही पढ़ा था बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस होती है, इसको इसका नाम है, इसका नाम क्या है, एब्सिसा। तो यहाँ पे आपको एब्सिसा लिखना है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो लिखा है वर्टिकल लाइन जो होती है
उसको क्या कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, तो यहाँ आएगा ऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। अब देखो ये दो लाइन यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला के जो प्लेन का जो पार्ट्स बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ पे आएगा क्वाड्रेंट। और फिर फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, लिखा है द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, यानी जहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। हमने पढ़ा था ना, ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। सो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन मतलब सोल्व करें हमने, फिलिप्स सोल्व करें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को देखते हुए हमें यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है और फिर हमें आंसर देने हैं। सो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है, उसने कहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, हमें बी का कोऑर्डिनेट बताना है। अब बी कहाँ है, देखो बी ये रहा, ठीक है। सो बी के कोऑर्डिनेट बताने के लिए तुम्हें क्या पहले एब्सिसा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी एक्स की वैल्यू। एक्स देखो यहाँ पे तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे दोनों 0 0 होंगे। सो एक्स की देखो पहली वैल्यू क्या है, -1, फिर -2, -3, -4, -5, यानी एक्स का तो ये -5 है। अब ब्रैकेट लगा के पहले हम पहुँचे -5 पे, अब हम जाएंगे वाई की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो वाई ऊपर है, सो ये 1 की पोजीशन यहाँ पे ये रहा 1 यहाँ तक, ठीक है, और फिर ये 2 यानी y का 2, यानी x की तो ये -5 पोजीशन है और y की 2 है। एब्सिसा की वैल्यू 5 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है। सो इसका जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे -5 एंड 2, ठीक है। जो पहली वैल्यू वो x की है और दूसरी वैल्यू y की है। वैसे सेकंड में यहाँ पे दे रखा है, सेकंड बोल रहा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ c, हमें c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखो c कहाँ है इस फिगर के अंदर, c ये रहा, तो पहले आपको जाना पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब x कहाँ है, ये थी, ठीक है, x एक्सिस ये रहा। सो x की हम 5 तक पहुँचेंगे, यहाँ पे हम 5 तक पहुँच गए। और फिर y का कौन सा पोजीशन पे आना है, हमें नीचे पहुँचना है, तो y का कौन सा पोजीशन है ये, -5। सो इसका जो एब्सिसा है वो 5 है और जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, -5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 एंड -5। जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है वो थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 एंड -5। अब -3 और -5 कहाँ है, देखो ये रहा -3, पहले x के -3 पे पहुँचेंगे, ये रहा x का -3 और y का -5, माइनस तो नीचे आएगा y का, सो यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये जो कौन सा पॉइंट, ये जो -3 और -5 वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है E, तो यहाँ पे आएगा E, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा टॉपिक था आज का, काफ़ी ईजी मतलब ईजिली मतलब मैं समझाया भी है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मतलब कमेंट करके। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टॉपिक 9th क्लास से ही सिखाया जाता है, पर आपके 10th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना और वर्कशीट को कंप्लीट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।